आखिरी 3 गेंदों पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को चाहिए थे मात्र 7 रन, लेकिन हेनरिक क्लासेन का गिरा विकेट और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रचा इतिहास, 4 रन से जीता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के तीसरे महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हारे हुए मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा और इस मुकाबले को अपने नाम पर किया 4 रनों से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। आखिरकार किस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हराकर पहले मुकाबले को अपने नाम पर किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि श्रेयस अय्यर ने आज के मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सुनील नरेन के साथ फिल साल्ट, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर साल्ट ने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद, इसके बाद 5वीं गेंद पर लगातार इनके बल्ले से छक्के हमें देखने को मिले, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैनसन काफ़ी दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरे। सुनील नरेन यहां पर रन आउट हो गए, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके थे। तो इसके बाद फिल साल्ट का साथ देने मैदान पर आए थे यहां पर श्रेयस अय्यर, जहां पर श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहा, लेकिन आज के मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और पहली गेंद पर ही आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपना विकेट दे बैठे और बिना खाता खोले ही पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर साल्ट का साथ देने मैदान पर उतरे थे वेंकटेश अय्यर, जहां पर वेंकटेश अय्यर ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नटराजन ने इनको भी चलता कर दिया। जैनसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर मात्र 7 ही रन बना पाए थे और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो श्रेयस अय्यर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बिना खाता खोले ही पेविलियन लौटे। पैट कमिंस ने इनका यहां पर कैच पकड़ा, नटराजन ने इनका विकेट लिया। इसके बाद साल्ट का साथ देने मैदान पर उतरे राणा, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि 5वें ओवर की चौथी गेंद पर चौके के साथ इन्होंने अपना खाता खोला, लेकिन यहां पर साल्ट की बल्लेबाजी काफ़ी ताबड़तोड़ देखने को मिली थी। इनकी दमदार बल्लेबाजी ने इतिहास रचा, लेकिन यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कंडे ने राणा को भी चलता कर दिया। नितेश राणा, जो कि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर मात्र 9 ही रन बना सके थे और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद साल्ट का साथ देने मैदान पर उतरे रमनदीप सिंह, जहां पर रमनदीप सिंह की बल्लेबाजी भी ताबड़तोड़ देखने को मिली थी। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने चौके के साथ अपना खाता खोला और दमदार शॉट खेला। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रमनदीप के बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी। इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में उतरे रमनदीप ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर दमदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर एक बार फिर साल्ट भी बेहतरीन फॉर्म में उतरे। 11वें ओवर की पहली गेंद पर इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर रमनदीप के बल्ले से यहां पर एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 11 ओवर तक 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो वहीं पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी होती हुई दिखी, लेकिन यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर कमिंस ने रमनदीप को भी चलता कर दिया। मार्कंडे के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 17 बॉलों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में साल्ट का साथ दिया रिंकू सिंह ने, जहां पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर फिल साल्ट ने भी यहां पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपनी 50 जमाई और दमदार परफॉर्मेंस किया,
लेकिन यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साल्टबी मार्कंडे को अपना विकेट दे बैठे जैनसन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 40 बॉलों पर 54 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद रिंकू सिंह का साथ दिया आखिरी ओवर में आंद्रे रसल ने, जहां पर आंद्रे रसल ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 34 गेंद इसके बाद 5वीं गेंद पर लगातार रसले के बल्ले से छक्के हमें देखने को मिले। टीम का स्कोर जहां पर 16 ओवर तक 140 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसले के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार बाउंड्री जमाई और चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले तो 50 पार्टनरशिप हुई, इसके साथ ही आखिरी ओवर में दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। हालांकि यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना विकेट दे दिया, जो 15 बॉलों पर 23 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे थे। आखिरी में यहां पर नटराजन ने इनका विकेट लिया, मार्करम के हाथों से इनको कैच आउट कराया। आखिरी में पारी को संभालने आए स्टार्क्स ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के मुकाबले में अपने 7 विकेट खोए और यहां पर 208 रन बना दिए, यानी कि 209 रनों का टारगेट सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। 5वीं गेंद पर ही अग्रवाल ने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी अग्रवाल के बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो वहीं पर अभिषेक शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी। 3 ओवर तक टीम के स्कोर को 25 रनों के पार पहुंचाया। तो इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था चौथे ओवर की चौथी बॉल पर अग्रवाल के बल्ले से, जहां पर हर्षित राणा गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे। इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 5वां ओवर पूरी तरह से यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पक्ष में देखने को मिला था, क्योंकि यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था, लेकिन यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को चलता कर दिया। रिंकू सिंह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 21 बॉलों पर 32 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर साथ देने उतरे थे अभिषेक शर्मा का राहुल त्रिपाठी, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इन्होंने भी इनके साथ शानदार शॉट खेले, लेकिन अभिषेक शर्मा 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर आंद्रे रसल को अपना विकेट दे बैठे। वरुण चक्रवर्ती के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 19 बॉलों पर 32 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद चलते बने। आखिरी में यहां पर एडन मार्करम पारी को संभालने मैदान पर आए, जहां पर एडन मार्करम ने भी 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो उनके साथ राहुल त्रिपाठी ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शॉट खेले और टीम के स्कोर को यहां पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था 11 ओवर तक। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने एडन मार्करम को चलता कर दिया। इनको यहां पर रिंकू सिंह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 18 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद राहुल त्रिपाठी का साथ देने मैदान पर आए हेनरी क्लासेन, लेकिन आज के मुकाबले में ये खिलाड़ी भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, जहां पर त्रिपाठी इस मुकाबले में 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नरेन को अपना विकेट दे बैठे। इनको यहां पर हर्षित राणा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में 20 बॉलों पर 20 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद चलते बने। आखिरी में हेनरी क्लासेन का साथ दिया यहां पर अब्दुल समद ने, जहां पर अब्दुल समद ने भी काफ़ी शानदार शॉट खेले
15वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्लासन के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई दिखी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे आंद्रे रसल, जिन्होंने 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर अब्दुल समद का विकेट लिया। सर्रेस अय्यर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर 15 रन बनाने के बाद चलते बने। आखिरी में यहां पर हेनरिक क्लासन का साथ देने मैदान पर आए शहबाज अहमद, इन्होंने भी काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके क्लासन ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर क्लासन के बल्ले से एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शहबाज अहमद ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 18 ओवर तक 170 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो 18वें ओवर में एक बार फिर क्लासन ने शानदार छक्के जड़ते हुए इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम पर किया और 4 छक्के इस ओवर से देखने को मिले। तो इसके बाद यहां पर 19वें ओवर में भी दमदार परफॉर्मेंस किया क्लासन ने, लेकिन यहां पर 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर शहबाज अहमद अपना विकेट दे बैठे हर्षित राणा को और ये चलते बने, जो कि 5 बॉलों पर 16 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी विकेट गिरा था इस टीम का हेनरिक क्लासन के रूप में। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासन हर्षित राणा को अपना विकेट दे बैठे, जो 29 बॉलों पर 63 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। हालांकि यहां पर टीम ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। आखिरी एक बॉल पर टीम को 5 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के गेंदबाजों ने कमाल किया और आखिरी विकेट अपने नाम पर किया और 4 रन से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। और यहां पर IPL 2024 की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने जीत के साथ अपने नाम पर करी है।